तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DRDO जो सेप्टेम 11 है उसका जो CBT 2 एग्ज़ाम तो हो गया है, बट उसका कब तक रिजल्ट आएगा और उसकी DV कब तक होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ज्वाइनिंग कब तक होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि आपको एक्सटेंसन और हायर डिग्री आप कैसे उस कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे तो हायर डिग्री अलाउ नहीं है, लेकिन जिन्होंने परसुइंग फिल किया है उनको कैसे यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा और आप कैसे हायर डिग्री को अपने डिपार्टमेंट में ऐड करा सकते हैं, तो उसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। उसके बाद DRDO क्या सेप्टेम वेटिंग लिस्ट देती है या नहीं देती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हमारा उसके बाद हम बताएंगे कि हायर डिग्री का वो लोग पता कैसे लगाते हैं, अगर नहीं बताने पर भी वो लोग आप क्या मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि हायर डिग्री पता लगा सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे प्रोबेशन पीरियड और IB और पुलिस वेरिफिकेशन कब होता है और कैसे आप अटेस्टेशन फॉर्म फिल करें कि आसानी से आप उसको पुलिस वेरिफिकेशन या IB वेरिफिकेशन हो उसको आसानी से आपको हो सके, इजली 2 साल के अंदर ही हो जाए, तभी आपको जो भी है प्रोबेशन इजली कंप्लीट होता है। तो ये सब को हम चर्चा में डिस्कस करेंगे डीपली और बारी बारी से करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर सेप्टेम जो 11 है उसका एग्ज़ाम तो हो गया है, लेकिन रिजल्ट जो आने की जो संभावना है, सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। तो रिजल्ट आने की संभावना अबाउटली 1 मंथ में रिजल्ट फाइनल हो सके कि ये दे दे, क्योंकि आंसर की तो दे दिया है, सब लोगों ने अपना जो भी है आंसर की चेक कर लिए हैं और उन्होंने जितना आपको बन रहा है तो पता चल ही गया है। अब बात रह गई कि आपको रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपको 1 महीने, जैसे मान लीजिए अभी जून चल रहा है, तो आपको जुलाई लास्ट तक आपको उम्मीद है कि रिजल्ट आ सकता है। अभी चूँकि जून चल रहा है तो 1 महीना मिनिमम तो रिजल्ट देने में लग ही जाएगा। तो वही अनुमान लगाते हैं कि 20 से वही लास्ट जुलाई तक उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाए। जो CBT 2 का जो भी है टेक्नीशियन है या STB है, उनका रिजल्ट अनुमान है कि एंड ऑफ जुलाई रखते हैं कि आपको रिजल्ट आराम से पब्लिश कर सकता है। वही बात करते हैं DV की। तो DV रिजल्ट होने के कम से कम तो 15 से 20 दिन उसको भी मान लेते हैं। तो अगर ये जुलाई है तो लगभग सितंबर में, ये भी एंड ऑफ सितंबर चांस है कि आपको DV के लिए बुला ले। एंड ऑफ सितंबर DV के लिए आपको आसानी से बुला सकता है, क्योंकि जब रिजल्ट दे देता है तो लोग अपना पैनल की तैयारी करवाते हैं। DRDO के चूँकि जो भी लैब हैं उन्हीं के जो अंदर एक तरह से होता है, DV भी होता है। तो DV करने के लिए 1 आध महीना और शुरू से ही करते रहते हैं। मतलब अभी चूँकि रिजल्ट आंसर की आ गया है, तो अब क्या करेंगे, वो फाइनल रिजल्ट की तैयारी कर रहे होंगे सेप्टेम्बर। उसके बाद उनको 1 से 1.5 महीना लगेगा पैनल तैयार करने में। और जो भी है सबका DV का जो लेटर होता है जीमेल पर सेंड होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हमारा DV के लिए आया था, उस समय हमारा रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं, हम उस समय तो बहुत फास्ट हुआ था, मात्र 10 से 12 दिन में हमको DV के लिए बुला लिया गया था। यहाँ देख सकते हैं सेप्टेम 10 की तरफ से हमको DV के लिए कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ STB पोस्ट के लिए हमारा जीमेल आया था। जो डेट था 1 फरवरी 2023 को 11 बजे हमारा मेल आया था। उसके बाद ये मेल के उसके साथ साथ स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है कि आपको DV है। तो सबसे जो फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, आपका मेल में डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि अच्छा हमारा DV होने वाला है और कब बुला रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे नाम है, ये पोस्ट का नाम जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा है, तो यहाँ पर पोस्ट 0115 है। उसके बाद हमें कहाँ बुलाया गया था, तो यहाँ देख सकते लिखा है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन Tier 1 एंड Tier 2 एग्जाम नेम हैज़ बिन प्रोविजनली रिकमेंडेड फॉर द प्रोसेसिंग योर कैंडिडेचर ऑफ सेट फॉर द। यहाँ पर देख सकते हैं कि AD बेंगलुरु लिखा हुआ है। तो मुझे क्या है कि मेरा फाइनली लैब भी बेंगलुरु ही मिला था और मेरा DV भी बेंगलुरु में ही हुआ था और AD लैब में ही हुआ था। AD लैब का फुल फॉर्म होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ एरोनॉटिक्स से रिलेटेड काम होता था। तो यहाँ पर मुझे DV के लिए बुलाया गया था और फाइनल जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसमें भी लिखा हुआ था, AD लैब भी लिखा हुआ था। और यहाँ पर वहाँ मुझे ज्वाइनिंग भी उसी लैब में हमने किया था। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, ये हमारा कैंपस का नाम है लैब का। इसमें आपको टाइमिंग यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 05 फरवरी से 10 फरवरी, मतलब 5 दिन टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था। तो इस डेट के अंदर आप कभी भी जाके करा सकते हैं। मतलब कि 5 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया गया था, जिसकी टाइमिंग था 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है दोस्तों कि
नो एक्सटेंशन टू दिस डेट वुड बी ग्रांटेड। कहने का मतलब है कि आपको जो डेट दिया गया है 5 से 10 फरवरी के बीच में हमको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, इसके लिए आपको एक्सटेंशन मतलब ग्रांट नहीं किया जा सकता था। इस बीच में आपको हाजिर होना है और वहाँ आकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना था। उसके बाद ये भी लिखा हुआ कि दिस लेटर नॉट बी ट्रीटेड एज ए अपॉइंटेड लेटर। बात सही है, क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया गया एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखता है कि ये तो अर्लीस्ट हो गया। यहाँ पर देखिए 5 का ए में जो डाउनलोड अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पर अटेस्टेशन जो फॉर्म होता है एंड मेडिकल फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, तो ये वेबसाइट से भी कर सकते थे और उस समय हमको मेल से भी आया था। तो मेन ये होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या अटेस्टेशन फॉर्म की फॉर्मेट क्या थी उस समय की, हालांकि लगभग सेम ही रहता है हर बार। और मेडिकल का भी फॉर्मेट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, वो बताएंगे। उसके बाद ये क्या देखिए फिलिंग द अटेस्टेशन फॉर्म इन क्या है कि 20 टू लेट, मतलब हुआ कि 5 इसका लेके आना था, कॉपी लेके आना था फिल करा के। तो यही था सब था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब तो यहाँ पर ये हमारा हो गया रिजल्ट और DV के बारे में कि आपको लगभग तो रिजल्ट आने की संभावना है जुलाई एंड तक और सितंबर एंड तक आपको एक तरह से हो सकता है कि DV के लिए बुला ले। वही बात करते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए, तो ज्वाइनिंग के जब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ज्वाइनिंग के लिए मान लीजिए कि 1 से सवा मंथ लेगा ही, तो लगभग सितंबर तक जा रहा है DV, तो अक्टूबर से नवंबर तक हम मानते हैं कि आपको अक्टूबर से नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग करा सकता है। अक्टूबर में दशहरा है तो दशहरा हो गया और दशहरा के आसपास आपको हो सकता है कि ज्वाइनिंग करा ले, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। अब यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक्सटेंशन कितना मिलता है और हायर डिग्री को कैसे हम करें। तो दोस्तों सबसे पहले है कि जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किए हैं कि हाँ हम हायर डिग्री कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म में दिखाए हैं कि हाँ हम परसुइंग हैं, अगर वो दिखाए हैं तब उनको एक्सटेंशन मिलेगा। या जो लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं और वो लोग दिखा दिए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में कि हाँ हम बीटेक कर चुके हैं और ये फार्म फिल किए हैं, तो उनको कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है जो एलिजिबल नहीं है हायर एजुकेशन वाले। तो अगर कोई लोग बीटेक किए हैं और वो दिखा दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो उनको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो बीटेक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए किसी का 4 सेमेस्टर है, कुछ लोग के 6 सेमेस्टर है, कुछ लोग को 7 सेमेस्टर में वो भर दिए हैं कि हम परसुइंग में हैं, तो उनको क्या है कि अगर मान लीजिए कि लास्ट में 1 या 2 सेमेस्टर बच जाती है तो उनको एक्सटेंशन मिल जाती है कि नहीं। जब मान लीजिए कि आपका DV हो जाएगा, DV के बाद आपको क्या होगा, DV करने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा, तो ज्वाइनिंग का जो डेट दिया रहेगा तो उस डेट को आपको जाना है और वहाँ जाकर क्या करना है कि एक लेटर लिखना है कि मेरा जो हमने परसुइंग शो किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसके रिगार्डिंग क्या है कि मुझे अभी जो बीटेक है जो कंप्लीट करने में अभी जो भी है 3 से 5 मंथ या 8 मंथ या 9 मंथ लगेंगे, तो उतना का आप एक्सटेंशन मांगेगा। अगर मिल जाता है तो ठीक है, ऐसे मिल ही जाता है, क्योंकि अगर मान लिया कि 6 से 7-8 मंथ अगर रिमेनिंग बचा है, मतलब इतना एक्सटेंशन लेने से आपका डिग्री अगर कंप्लीट हो जाता है तो डिपार्टमेंट DRDO है जो आपको एक्सटेंशन दे देती है कि ठीक है आप यहाँ पर पूरा आपको डॉक्यूमेंट चेक कर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन करेंगे कि हम इतना दिन इतना मतलब इतना मंथ में, मान लें कि 6 मंथ में बाद हम आकर ज्वाइन करेंगे, तो जिस डेट का आपका ज्वाइनिंग रहेगा उस डेट पर आपको प्रेजेंट होना है, होकर आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना भी है, वहाँ पर जाकर आपको चेक कराना है। चेक कराने के बाद आपको एक तरह से एक्सटेंशन लेना है। पहले तो DV करा ही लेना है, DV तो आपको जैसे हो रहा है कि DV के दिन जाना ही पड़ेगा। जब ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा कि हमने परसुइंग शो किया था और मुझे एक्सटेंशन लेना है। तो ये था हमारा एक्सटेंशन के बारे में दोस्तों। अगर मान लिया कि कुछ लोग है कि ज्वाइन कर लिए जिनके पास हायर एजुकेशन नहीं है, तो जब हायर एजुकेशन नहीं है तो उसमें क्या है कि आप जैसे कई शहर में जैसे DRDO है जो बड़े बड़े लोकेशन में है, बड़े बड़े शहर में है, तो वहाँ पर क्या है कि आप इवनिंग कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो DRDO में क्या है कि सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। तो जो इवनिंग कॉलेज होती है उसका जो क्लास होता है सैटरडे संडे या नाइट में होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर चैनल से NOC लेकर आप आसानी से बीटेक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है तो। मान लीजिए कि जिनका चल रहा है तो एक्सटेंशन लेके अपना डिग्री कंप्लीट कर ले, फिर वो आप उसको ज्वाइन करें। जितना आपने टाइम पीरियड मांगा था उतना पीरियड के अंदर ही ज्वाइन करें। अगर उतना में भी कंप्लीट नहीं होता है तो फिर से एक्सटेंशन के लिए आप लेटर लिखे कि मुझे थोड़ा और एक्सटेंशन चाहिए ताकि मुझे इसको कंप्लीट कर सकें।
तो इस तरह अगर आप प्रॉपर चैनल से करेंगे, अगर एक्सटेंशन लेकर करते हैं तो आपको वो डिग्री को इंक्लूड कर लिया जाएगा। आगे जो भी है, जो साइंटिस्ट जो बी के लिए जो पद होती है, जो एलडीसी के थ्रू आती है, एलडीसी के थ्रू उसको आप भर सकते हैं, क्योंकि आपको बीटेक डिग्री कंप्लीट हो गया तो ये डिग्री को आपको इंक्लूड कर लिया, डिपार्टमेंट उसको ऐड कर लिया, तो आप उस पर भर सकते हैं। तो ये था थ्रू प्रॉपर चैनल से एक्सटेंशन और हायर डिग्री करने का। उस तरह अगर बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की, डीआरडीओ क्या वेटिंग लिस्ट देती है? तो दोस्तों सेप्टम जो 9 की बात करते हैं तो 9 में तो नहीं दिया था, लेकिन बात करते हैं 10 का, सेप्टम 10 का तो दिया था। क्योंकि जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे तो ज्वाइनिंग के कम से कम तो 6 से लगभग 9 या 12 मंथ तक मान लीजिए कि इतना बीच के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट वाला था, जो कल आते रहा था कम से कम तो मेरे लैब में, एडी लैब में कम से कम तो 15 से 20 लोग ज्वाइन किए थे सिर्फ वेटिंग वाला। 15 से 20 लोग को वेटिंग कराया था, वेटिंग लिस्ट वाले को क्लियर कराया था। और भी सारे लैब में वेटिंग वाले आए थे। तो यहाँ पर डीआरडीओ है जो पिछला बार से वेटिंग लिस्ट भी क्लियर कराया था, और ये उम्मीद है कि इस बार भी सेप्टेम्बर 11 में भी कराए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हायर डिग्री का पता वो लोग कैसे लगाते हैं अगर नहीं बताने पर भी। तो दोस्तों कुछ लोग क्या होता है कि हायर डिग्री रहता है और वो लोग अपना हाइड करते हैं। तो हाइड करने के भी तरीके होते हैं, अगर जिनके पास है, और वो कैसे मान लें कि अगर वो लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो जनरली तो हायर डिग्री वाला अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग क्या है कि भर देते हैं हायर डिग्री वाला भी। तो वो कैसे आप लोग कर सकते हैं? हायर डिग्री की क्या है कि आपके पास, आपके साथ तो शोषण ही है, क्योंकि आपने बीटेक भी किया है, डिप्लोमा भी किया है, और तो आपका जो बीटेक डिग्री है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि अगर हाइड करते हैं तो अगर डीआरडीओ नहीं ज्वाइन करते हैं, जैसे अलग जेई ज्वाइन करते हैं, जैसे इसरो में साइंटिस्ट ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ डीआरडीओ ऐसा करती है कि हायर डिग्री अलाउड नहीं करती है। तो ठीक है, तो कुछ लोग हाइड करते हैं, तो उसको कैसे आप कैसे लगाते हैं वो लोग बता, इसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये डीआरडीओ का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो ये सारा फॉर्मेट मुझे मेल पर भी आया था, जिसमें लिखा हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म। ये हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसी का 5 कॉपी मांगा जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको सारा डिटेल्स इसी में मांगा जाता है, इसी में सारा एक तरह से आपका काला और उजला सारे चिट्ठा जो आपको मांग लिया जाता है, इसी को सावधानी से भरना रहता है। इसी के बारे में हम बताएंगे। आगे देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, इसको भी मतलब कहाँ कहाँ से आपको हस्ताक्षर करा के ले जाना है, मोहर, इसके बारे में लिखा रहता है, ये सब डिटेल्स है। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का देख सकते हैं कि फॉर्मेट दिया हुआ है। उसका कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो आपको चिपकाना है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो यहाँ पर वही आपका नेम लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको नेम आएगा। उसके बाद आपको पूरा पता हो गया, घर का हो गया, इसमें टेम्पोररी परमानेंट एड्रेस हो गया, और इसमें हो गया होम एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया गया है क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि तो यहाँ पर लिखा है कि उन स्थानों का ब्यौरा, उन स्थानों का क्या लिखना है कि ब्यौरा लिखना है जहाँ पिछले 5 वर्षों से में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, तथा उन स्थानों का ब्यौरा भी देना है जहाँ आप 12 वर्ष की आयु होने के 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने पिछले 5 वर्ष में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, वहाँ का आपको क्या लिखना है, डिटेल्स देना है। साथ ही साथ जहाँ आप 12 वर्ष की आयु होने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, तो ये सारा डिटेल यहाँ पर देना है। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लिया कि आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, तो डिप्लोमा जब ने किया तो डिप्लोमा जब भी होगा तो आप 12 वर्ष के बाद ही करेंगे, क्योंकि 14 वर्ष में तो मैट्रिक, 15 वर्ष में मैट्रिक लोग पास होते हैं। तो 15 वर्ष में मैट्रिक पास होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैट्रिक के बाद या तो कुछ लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, तो हो गया वहाँ पर आपको लगभग 18 वर्ष हो गया। अगर 12th के बाद करते हैं तो 17 to 19 होते, 17 3 20 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिछले 5 वर्ष में या 12 वर्ष से अधिक आयु होने से कहाँ कहाँ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि घर से ही लोग मैट्रिक कर लेते हैं, लेकिन डिप्लोमा करने के लिए बाहर वो निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिप्लोमा, जैसे मान लें कि अब जिनका घर के अगर होम टाउन में मिल जाता है तो ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना डिप्लोमा को लिखेंगे कि नहीं हमने घर से ही किया है। तो हमेशा वो बताएंगे कि फ्रॉम
तो क्या इसमें करना है, जैसे अब मान लीजिए कि किन्हीं को कोई डिटेल्स नहीं देना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि पिछले 5 वर्ष, मान लीजिए कि अभी 2000 क्या है 26 चल रहा है, ठीक है, तो 2000 से अभी 26 चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से 5 घटाएंगे, मतलब 2000 क्या आएगा 21 आएगा, तो 2021 आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मतलब 1/1/2021 से अभी तक, मतलब अभी मान लें कि अभी जो भी डेट है, तो अभी 2026 तक मान लें कि अभी जून चल रहा है, तो जून में हम डेट देंगे, अभी मान लें कि, तो अभी मान लीजिए 27 जून है, तो 27 जून 2026 तक, तो इस डेट तक आपका जो रहने का जो एड्रेस है आपका, जैसा हमने लिखा था, क्योंकि हमारा जो पॉलिटेक्निक था होम टाउन में ही था, हमारे घर के करीब 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में था, तो हमने भले रहा था रेडियाले के पटना में ही रहा था आसपास, लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, हमने नहीं बताया, झूठ मूठ के वेरिफिकेशन के लिए क्या फ़ायदा है, तो डायरेक्ट अपना लिखा कि इस तारीख से लेकर पिछले 5 वर्ष से लेकर अभी तक हमने क्या लिखा, परमानेंट एड्रेस ही लिखा, जो हमारा जो मेन एड्रेस है वही। तो तो यही होता है कि अगर मान लिया कि आपने जैसे डिप्लोमा किया, तो उसका कुछ लोग क्या होता है कि सारे चीज़ मेंशन करने लग जाते हैं कि इतना वैसे इतना तक हम डिप्लोमा किए, फिर इसके बाद हमने बीटेक करने के लिए इस डेट से इस डेट तक हम बीटेक वाले एड्रेस, मान लीजिए बीटेक करने कोई चले गए छपरा चले गए, कोई अदर स्टेट चले गए, तो वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, तो वहाँ क्या है ना कि जितना एड्रेस देंगे ना आपको उतना जगह वेरिफिकेशन होगा, वहाँ जाके पूछेगा कि अच्छा ये लड़का यहाँ क्या करने आया था, तो यहाँ उसका क्या नेति, मतलब कैंडिडेट का नेचर था, लड़ाई झगड़ा, वहाँ के स्टेशन पुलिस स्टेशन पे जाके पूछेगा कि कोई केस उस तो दर्ज नहीं हुआ है, मारपीट तो नहीं हुआ है, तो ये सारा चीज़ क्या होता है ना कि जांच होता है, आईबी जाता है, पुलिस जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के अंदर ही वेरिफिकेशन कराना रहता है, तो आप जितना यहाँ पर एड्रेस देंगे दोस्तों, उतना बार क्या है कि आपको जाँच होगा, यहाँ पर आप जितना बार देंगे तो उतना उतना जगह लोग जाएगा, और आईबी उतना देरी लगेगी जो भी आईबी कराने में, ये होता है। तो आप ही के द्वारा दिया गया एड्रेस से ही पता चलता है कि कहाँ कहाँ आपको आईबी जांच कराना है, और मान लीजिए यहाँ पर एक ही एड्रेस डालते हैं, तो एक एड्रेस डालेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो आपको कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट आपका घर जाएगा, क्योंकि आपने पिछले 5 वर्ष में कहीं रहा ही नहीं है, अपने परमानेंट एड्रेस में ही रहा है, तो आपके जो लोकल थाना है उसके मदद से जो आईबी वाले आते हैं, तो वही क्या होता है कि जो आईबी वाले होते हैं, आईबी वाले तो वो क्या है कि जो आपके गांव के नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन है उसकी मदद से आपके घर पर आएंगे, वो भी आएंगे, और वो भी आएंगे, अपना पूरी तरह जांच करेंगे, करने कुछ नहीं है, ये वही पूछते हैं कि हाँ ये लड़का यहाँ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ रहता है कि नहीं, और जो आपके बगल वाले थाना है उसमें रिकॉर्ड चेक करेंगे, या वो पूछेंगे कि इस नाम का लड़का कोई केस दर्ज है कि नहीं है, तो ये सिचुएशन चीज़ें हैं जो पूछ कर वो लोग एक तरह से अपना लेटर जो भी है बना के वो लोग भेजते हैं, तो भेजते हैं, जबकि जो बगल के जो थाना वाले हैं वही भेजते हैं, वो आएंगे 5 या कुछ ना कुछ तो दक्षिणा मांग ही देते हैं, 500 रुपया लगभग ले ही लेते हैं कि चलिए जॉब लगा है, वेरिफिकेशन करके हम भेज रहे हैं, वो अपना जो भी है नील करके अपना रिमार्क में भेज देते हैं कि नहीं सब चीज़ डन है, और वहाँ पर वो भेजते हैं। तो अगर मान लें कि आपने जैसे बीटेक कर रखा है, अगर हाइड करना चाहते हैं तो ऐसा कर कर सकते हैं, यहाँ एड्रेस नहीं डालिए, आप डायरेक्ट वो डालिए, सीजनली यही होता है कि यहाँ पर फंसने का ही तरीका होता है। तो आप जितना कम एड्रेस डालेंगे, तो जितना कम एड्रेस डालेंगे उतना कम आपको एक तरह से कम जगह वेरिफिकेशन होगा, और वो जल्दी हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये भी मेंशन करना रहता है कि आपने किस पीरियड से कब तक कोर्स किया है, फ्रॉम कब से कब तक, अपने जो डेट डेजिग्नेशन एम्प्लॉयमेंट एंड नेचर, ये तो एम्प्लॉयमेंट का लिखना है, यहाँ पर ये वाला था एजुकेशन वाला, हाँ ये है, तो ये एजुकेशन वाला है कि नेम ऑफ कॉलेज, उसका डेट ऑफ एंट्री कब किया है, डेट ऑफ लिविंग कब किया है, और एग्जामिनेशन पास, कौन सा एग्जामिनेशन आपने पास किया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या कैसे मेंशन करना है, क्या लिख रहा है कि विद्यालय या महाविद्यालयों में से 15 वर्ष की आयु से, मतलब मैट्रिक के बाद से लिखना है, तो मैट्रिक के बाद मान लीजिए जो 12th किए हैं, आईटीआई किए हैं उनके लिए हो गया, या 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं, या डायरेक्ट 10th के बाद जो डिप्लोमा किए हैं तो वो डिप्लोमा लिखेंगे, मैट्रिक का जनरली मेंशन नहीं करना रहता है, मैट्रिक के बाद जो भी किए हैं डिग्री वो मेंशन करना है, तो चूँकि हायर डिग्री तो इसमें मेंशन करना ही नहीं है, क्योंकि हायर डिग्री अलाउड नहीं है। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर और भी है, इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म काफ़ी लंबा होता है, और इसमें सिग्नेचर अपना आपका करना रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस से आप सिग्नेचर करा सकते हैं, तो जो भी है, जो स्टेट हो गया, सेंट्रल हो गया, तो वहाँ के कर्मचारी से करा सकते हैं, जो उसके बाद सब डिवीज़न ऑफिसर से करा सकते हैं, और भी यहाँ पर जितने ही देख सकते हैं नाम दिया हुआ है, सारे गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर और मोहर उसका कराना रहता है। तो सबसे अच्छा इसमें क्या होता है कि हमने जो कराया था, हमने तो स्कूल से ही प्रिंसिपल से ही करा लिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी गजटेड होता है। बाकी ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्हीं का सिग्नेचर मोहर कराना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं,
उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया हमारा, इसमें आपको नेम डिटेल्स वगैरह भरना रहता है। ये सब भर कर यहाँ पर देख सकते हैं नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर उनका सिविल सर्जन जो होते हैं उनका नेम एंड डेजिग्नेशन और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना रहता है। उसको हम बताएंगे कि कैसा रहता है। और यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका हो गया। और क्या क्या चेक किया था पिछला बार हमारा मेडिकल में, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेड्यूल 3 होता है सिविलियन इन डिफेंस सर्विस फील्ड सर्विस लेबिलिटी रूल्स नंबर 1957, इसमें फिल करना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या हम लोग को चेक किया गया था। तो यूरिन एक तरह से चेक किया गया था। यूरिन में आपको यूरिन आउट शुगर चेक करता है ये नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद आपको आँख चेक करेगा, राइट आँख हो गया, लेफ्ट आई हो गया, कितना है, डिस्टेंस विजन तो नहीं है, विथ ग्लास कितना है, और ये लेफ्ट राइट दोनों के लिए नियर विजन क्या है, तो इसके बारे में चेक करता है। उसके बाद और क्या चेक हुआ था, तो हाइट चेक होता है। तो हाइट का उसके बाद इसमें गट ऑफ द चेस्ट हो गया, उस पर वेट हो गया। ऐसे अंडर वेट और ओवर वेट के लिए बाहर इसमें नहीं होते हैं, उसके लिए टेंशन मत लेना है, बस ये लोग चेक करते हैं। तो मेन इसमें क्या होता है, आँख हो गया, उसके बाद ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और शुगर हो गया। उसके बाद एक्सरे जो हमारा ECG होता है वो सब होता है। और तो यही सब क्या होता है कि जांच होता है। उसके बाद यहाँ पर भी उनका जब ये सब चीज़ फिल करेंगे वो अपनी तरीके से जांच करके, तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर एंड मोहर होता है, यहाँ पर वो लोग खुद करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने जो उस समय जो कराए थे पटना सदर अस्पताल से कराया था, क्योंकि जब आपका DV आएगा तो DV के साथ साथ ये जो हमने फॉर्मेट अभी दिखाया वो फॉर्मेट भी देता है। वो तो सभी क्या है कि आपको फॉर्मेट लेके जाना रहता है मेडिकल करा कर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने किससे कराया था, सिविल सर्जन से कराया था। यहाँ पर लिखा हुआ है सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर पटना बिहार। यहाँ पर इसका उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो मोहर प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस समय हमने यूट्यूब पर भी शॉर्ट डाल दिया था, 17,000 लोगों ने लगभग देखा है। तो ये था दोस्तों हमारा कि कैसे आप कराएंगे उसमें हायर डिग्री के कैसे इंक्लूड कराना है और कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ रहता है क्या क्या। और उसके साथ ही साथ मेडिकल में आपको क्या क्या एक तरह से चेक होता है। अब वही प्रोबेशन हो गया, तो प्रोबेशन पीरियड जनरली क्या होता है 2 साल का होता है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसी पीरियड में आपको IB वेरिफिकेशन होता है और पुलिस जांच होता है। तो आप जहाँ जहाँ स्टेशन फॉर्म में क्या है कि आप देंगे, तो वहाँ वहाँ आपको क्या है कि वो कराना रहेगा। जो तो अपना आपको ज्वाइनिंग के टाइम में आपको अटेस्टेशन फॉर्म देता है, तो उसी टाइम आपको जितना जगह एड्रेस देंगे उतना जगह चेक होगा। तो कम से कम एड्रेस दे तो जल्दी आपको प्रोबेशन में जो कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही है जो IB वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आपको कंप्लीट गाइड। और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप आसानी से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।